देखिए दोस्तों, अब ना नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन विथ अमोनिया। रिएक्शन विथ अमोनिया, जो रिएक्शन विथ अमोनिया पढ़ रहे हैं दोस्त, अभी तक हम लोग देख के आ रहे हैं कि सबका रिएक्शन है ना एल्डिहाइड, सबस्ट्रेट के रूप में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों लेके हम अक्सर कर रहे हैं, क्योंकि जो अमोनिया के साथ कराएंगे वो कंडीशन फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ आपको एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप लेके करना है, समझे। कीटोन वाला यहाँ पे केस नहीं पढ़ना है आपको, कीटोन वाला भी केस हो जाते हैं, कीटोन वाला आपको केस यहाँ पे पढ़ना ही नहीं। अब देखिए यहाँ पे सबस्ट्रेट के रूप में हम लोग लिए एसिटल्डिहाइड, तो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हो गया H और यहाँ पे CH3 ग्रुप, ये हमारा दो कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं दोस्त, एसिटल्डिहाइड। और रिएजेंट के रूप में क्या लेने जा रहे हैं आप, अमोनिया, और अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, NH3। अब अमोनिया का फॉर्मूला तो NH3 दिख गया दोस्त, फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो दिख गया हीट का साइन। अरे यार, हीट का साइन जब भी दिखेगा तुरंत दारू पी के वाटर निकाल देंगे। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन है, 3 गो। अब यहाँ पर दिख गया ऑक्सीजन, मतलब वाटर निकलने वाला है, तो यहाँ पर क्या किया, 2 हाइड्रोजन को फैला दिए कुछ ऐसे, ठीक। अब ये 2 हाइड्रोजन इस एक ऑक्सीजन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बना दिया, वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पे वाटर तो बन गया। अब यहाँ पर CH3 CH बचा, तो यहाँ पर लिख दिए CH3 CH, ये हो गया डबल बॉन्ड। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या मिला, NH। क्या मिला दोस्त, NH। यहाँ पर लिख दिए NH, और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या बन गया, वाटर का मॉलिक्यूल। अब देखिए उसका नाम क्या होगा, इसका नाम थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आइए, ये जो मॉलिक्यूल आया वो कहाँ से आया, एसिटल्डिहाइड से। तो एसिटल्डिहाइड का जो एसिटल्ड है ना, सबसे पहले यहाँ पे लिख दिए एसिटल्ड, यहाँ पर हो गया मेरा एसिटल्ड। अब थोड़ा सा नाम में देखिए लोचा क्या है, यहाँ पर फोकस करते हैं। अगर मेरे पास NH3 रहता तो क्या बोलते थे, अमोनिया। क्या बोलते थे, अमोनिया। अगर NH3 से एक हाइड्रोजन निकालोगे तो ये बन जाएगा तेरा अमाइन। क्या बन जाएगा, अमाइन। और अमाइन से अगर एक और हाइड्रोजन निकाल दोगे ना, ये तुम्हारा बन जाएगा डबल बॉन्ड NH, इसको बोलते हैं तुम आइमाइन। क्या बोलते हैं, आइमाइन। तो यहाँ पे देखिए कार्बन डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH मतलब कार्बन डबल बॉन्ड NH, और तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, आइमाइन, मतलब आइमाइन, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, एसिटल आइमाइन, ठीक है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछता, अब जो बताने जा रहे हैं वो पूछता है यहाँ पे। ये हो गया मेरा फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ले लिए दोस्त, फॉर्मल्डिहाइड। और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराने जा रहे हैं, किसके साथ कराने जा रहे हैं, अमोनिया के साथ। और यहाँ पर दे दिए हीट का साइन। क्या दे दिए, हीट का साइन। तो हम लोग क्रिकेट बहुत पसंद करते हैं, और क्रिकेट में देखते हैं दुई तो डिमांडे आता था, छक्का चाहे चौका। तो आज मान लिया इंडिया के 2 बैट्समैन रह गया, एक का नाम फॉर्मल्डिहाइड है और दूसरे का नाम अमोनिया है। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या किया, दारू पी के उतर गया और वो छक्का मार दिया, ठीक है। तो अमोनिया क्या किया कि बताते हैं, तो छक्का मारा तो हम चौका मारेंगे। क्या मारेंगे तो चौका। तो यहाँ पर आप देखिए मामला क्या होता है, छक्का चौका तो निकल गया, आप तो छक्का चौका मारा तो जो बैट्समैन वो तो पूरा गर्म गर्म महसूस कर रहा, गर्मी लग रहा है, बोला पानी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप ये आपका हाइड्रोजन है, ये आपका ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन क्या बन गया, वाटर का मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर बना दिया वाटर का मॉलिक्यूल। अब बताइए यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर दी कितना रहा है, 1 ऑक्सीजन। तो बैलेंस करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। यहाँ पर 6 ऑक्सीजन था, तो ये 6 ऑक्सीजन उड़ी उड़ी हो गया, तो 6 ऑक्सीजन कैंसिल आउट। ओके। अब यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखिए 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, ये देखिए 4 दूनी 12 हाइड्रोजन, ये देखिए ना, ये 4 का 4 है, ये 12 हाइड्रोजन वाली ये कंडीशन उठ गया। ये 6 4 ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, समझे दोस्त। यहाँ पे देखिए आप, अब देखिए हमारे पास CH के पास 1 हाइड्रोजन बचा, मतलब क्या बच गया, CH2, और CH2 आगे 6 लगा हुआ, क्या लिख सकते हैं, CH2 का होल 6, CH2 का होल 6। फिर आगे बढ़े तो नाइट्रोजन कितना होता है, 4। यहाँ पर लिख दिए N4। क्या लिख दिए दोस्त, N4। इसी को प्यार से बोलते हैं यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं दोस्त, यूरोट्रोपिन। अब देखिए यहाँ पे परीक्षा में से तो क्वेश्चन पूछता था इस तरह, हम भी जब पहली बार देखे थे तो डर गए थे, बोलते कहाँ से आ गया क्वेश्चन। देखिए क्या पूछता है, क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में फॉर्मल्डिहाइड लिखेगा, अमोनिया देगा, हीट का साइन देगा, ये आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, बैलेंसिंग वाला खुद देना पड़ेगा, छक्का चौका,
हाँ छक्का और चौका। तो यहाँ पे एक कार्बन के एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं दोस्त? फॉर्मल्डिहाइड। और NH3 को क्या बोलते हैं? अमोनिया। क्या बोलते हैं दोस्त? अमोनिया। अब बनने वाला प्रोडक्ट का नाम क्या है? यूरोट्रोपिन। तो बोलिए जब एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं, हीट के प्रेजेंस में बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर बनता है, मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटल डायमाइन बनता है। जब फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं, हीट के प्रेजेंस में तब मेन प्रोडक्ट के रूप में यूरोट्रोपिन बनता है। बाय प्रोडक्ट के रूप में 6 मोल वाटर बनता है। अब देखिए दोस्त, परीक्षा में एक क्वेश्चन क्या पूछता है? जो आपको यूरोट्रोपिन पूछा है, बना हुआ है ना, वो बोलता है ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ यूरोट्रोपिन का लिखिए। तो क्या होता है? CH2 का होल 6 और N4। अब देखिए एक और चीज आपको क्या पूछता है? यूज ऑफ यूरोट्रोपिन। यूरोट्रोपिन का यूज बताइए हमको। तो यूरोट्रोपिन का दोस्त यूज है, यहाँ पे यू दिखा ना, यू, तो यू से होगी यूरिन। यू से क्या हो गया आपका? यूरिन। तो हम लोग जब बॉडी में पानी पीते हैं तो बॉडी से पानी तो बाहर निकलता है, वो यूरिन के माध्यम से निकलता है। तो यूरिन के माध्यम से निकल रहा है ना, तो यूरिन जिस माध्यम से निकला, जिस मीडियम से, उस मीडियम पर देखते हैं कि सॉइल हो जाता है तो शुक्राणु बोलते हैं ना। कल शुक्र क्या बोल रहा था? शुक्राणु जो बोला, तो जो आपका जो शुक्राणु वाला जो पोर्शन है दोस्त, उसको बोलते हैं तो जो लोग का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, जिसकी वजह से यूरिन बाहर होता है, वहां पर क्या होता है दोस्त? थोड़ा सा सॉइल हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। तो उस इन्फेक्शन को अच्छा करने के लिए आपको यूरोट्रोपिन नाम का केमिकल यूज करना पड़ता है। क्या यूज करना पड़ता है? यूरोट्रोपिन नाम का केमिकल। इसका यूज, हाँ इसका यूज है ना, एक जगह और होता है। इसका यूज होता है दोस्त एक्सप्लोसिव बनाने में, एक्सप्लोसिव बनाने में, मतलब विस्फोटक वाला सामान, बम बारूद बनाने में यूरोट्रोपिन का यूज होता है। हाँ और इसी यूरोट्रोपिन की मदद से हम लोग RDX बनाते हैं। RDX रिसर्च डेवलपमेंटल एक्सप्लोसिव, रिसर्च डेवलपमेंटल एक्सप्लोसिव। यही आप सुनने होंगे RDX, सुने थे आप लोग? जो हुआ था हमला, उसमें सेना वाला काफिला जा रहा था और पता चला RDX भरा वो गाड़ी उसमें टकरा गया। तो RDX अपना डेंजरी होता है ना, उसको चाहिए हीट, मतलब हीट बोले तो हीट मिलेगा, तो कैसे चिंगारी तो एबेन करेगा यार। अब गाड़ी हड़ाक से लड़ेगा तो ये तो चिंगारी उत्पन्न होगा। चिंगारी आया, दम से उड़ा दिए सब। फिल्म में दिखा था कि आपने उड़ जाता जहां अरे वो तो इतना किलो RDX दिए हैं और आपने उड़ जाता। नहीं तो वो है ना, सब कहीं ना कहीं उसको चाहिए, समझे? वो क्या करता बताते थे आप? अरे होता है टाइम बम। अरे टाइम बम होता है रे, तो उसमें टाइम बम यूज करता है, समझा? वो टाइम बम यूज कर दिया तो उसका टाइमिंग फिक्स रहता है। देखते हैं बम इसमें अचानक नहीं होता, टाइम पर होता है। तो उस टाइम वाला मदद से टाइम बम वाला उड़ गया, तो उससे जो तुम्हारा आया करंट, उस करंट की मदद से तुम्हारा विस्फोट चालू हो गया, दम 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 पूरा आ गया। तो याद रखिएगा, ठीक है? यूरोट्रोपिन का यूज कहाँ करते हैं? यूरिनरी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। कहाँ यूज करते हैं दोस्त? यूरिनरी इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। और यूरोट्रोपिन की मदद से क्या बनाते हैं? एक्सप्लोसिव। क्या बनाते हैं दोस्त? एक्सप्लोसिव। और जो एक्सप्लोसिव बनाते हैं उस एक्सप्लोसिव का नाम क्या है? RDX। क्या नाम है? RDX। रिसर्च, D for डेवलपमेंटल, X for एक्सप्लोसिव। अब परीक्षा में क्या लिख देंगे? पहले वाला इन्फेक्शन, हाँ नहीं, यूरिनरी इन्फेक्शन, ठीक है? ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी इन्फेक्शन डिजीज, थोड़ा डिटेल में लिख देंगे। हाँ फिर पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ एक्सप्लोसिव लाइक RDX। तो ये वाला रिएक्शन को नहीं भूलेगा, ठीक है दोस्त? इतना दिया रहेगा, ये बनाना पड़ेगा। रिएक्शन को एक ही समझ में बैलेंस बाद में, मतलब कैसे जाने कि बैलेंस से करना है? जैसे रिएक्शन हम पहले कर लेते हैं उसके बाद बैलेंस कर लेते हैं। आपका मन में कंफ्यूजन कि हम बैलेंस कैसे करेंगे? अरे चुप रहो, यहाँ पे देखो, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये मेरा अमोनिया है, ठीक है? अभी मेरा हीट का साइन है। अब हम क्वेश्चन देखें, हम क्वेश्चन में दिमाग मेरा उड़ गया कि अब क्या करें, समझे? ना तो हमको ठीक से हाइड्रोजन दिख रहा है निकलता हुआ, ना तो ठीक से ऑक्सीजन दिख रहा है। तो ऐसे हालात तो हम क्या करेंगे? कुछ सोचेंगे कि यार अगर मान लिया रिएक्शन में वाटर में कुछ भी निकल रहा बाय प्रोडक्ट, तो कहीं ना कहीं रिएक्शन तो बैलेंस तो पक्का होगा।
तो इस रिएक्शन को थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। मतलब याद रखना वो छह हाँ चार। कि शुरू में 6 मोल लेना है और बाद में 4 मोल, लेकिन कंडीशन ये नहीं कि शुरू में अमोनिया ले लिया बाद में फॉर्मल लिया है। अगर उल्टा पुल्टा लीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। परीक्षा में आपको यही कंडीशन देगा जिस कंडीशन हम दिखाए हैं, और यही कंडीशन आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो दोनों में से सबसे हॉट क्वेश्चन यही है। आप यही क्वेश्चन लिख के भी आगे बढ़ सकते हैं, दोनों भी लिख सकते हैं, आपका इच्छा। ठीक है, लिखिए। तो क्या बोलोगे? लैंग्वेज लिखना नहीं, सुनो बोलिए ना। सुनो यहाँ पे when When acetaldehyde acetaldehyde is heated with heated with ammonia ammonia, then acetylamine is formed. acetylamine is formed. When formaldehyde Formaldehyde is heated is heated with ammonia ammonia, then then urotropin is formed. urotropin is formed.